आप खुश रहें, आबाद रहें। आप में से कोई परिंदों की बोली भी जानता है? तो क्या कोई इस दुनिया जहान में बता सकता है कि अपनी 7 सेकंड्स की बात में इस कोयल ने क्या कहा? अब ये फिर दोबारा बोलेगी। ज़रा समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहती है। हाँ, तो इसने दोबारा 5 या 6 सेकंड में उस बात को फिर दोहराया है। मुझे तो इसकी बात बहुत ही मानी खेज लगती है, क्योंकि इंसान हो या कोई भी परिंद हो, वो बगैर मतलब के तो कम ही बात करता है। इंसान भी जब बात करता है तो वो कोई मतलब की बात करता है, या उसकी बात में कोई मानी होते हैं, छुपे हुए होते हैं या वाज़िया होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। तो इसकी बात भी, और ख़ास करके ये ऐसा परिंदा है जो सहर के वक्त बोलना शुरू कर देता है, और कभी कभी तो ये रात के आखिरी पहर में बोलना शुरू कर देती है। बिल्कुल दुनिया सोई होती है, इंसान सोए होते हैं, तमाम जानवर आराम कर रहे होते हैं, परिंदे भी अपने मुंह जो हैं वो अपने परों में छुपा करके अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास, या जो अकेले हैं वो उस हालत में वो सोए होते हैं। जब सुबह होती है, सुबह सादिक होती है, तो उसके बाद जो परिंदे हैं बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो परिंदा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल काले रंग की कोयल है, और ये शुरू कर देती है रात के आखिरी पैर में, पहले आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर बुलंद आवाज़ में। और इसकी एक बोली ये है, और इसके अलावा भी ये कई तरह की आवाज़ें निकालती है। जब ये मैं समझता हूँ कि ये इंसानों को या जो भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनको अलर्ट करती है, तो फिर ये बिल्कुल उस वक़्त इसमें बहुत तेज़ी आ जाती है, और वो एक जगह नहीं रहती, वो ये मुख्तलिफ़ अपनी पोजीशनें बदली करती है। फिर उसकी आवाज़ जो है ये एक दूसरी तरह की होती है। लेकिन ये जो आवाज़ इसने निकाली 2 बार 6 या 60 सेकंड की, 6-7 सेकंड्स की, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसे मानी हैं जो वो को पैगाम दे रही है इंसानों को। क्योंकि ये आमतौर पर तो बस्ती में रहती है, जंगल में भी हो सकता है कि मैंने तो जंगल में कभी देखी नहीं, और उम्र गुज़र गई, बहुत देर हो गई, कभी जंगल में गए नहीं। लेकिन ये जो हमारे गांव हैं, गांव में ये मैं देखता हूँ कि कभी मेरे घर की मंडेर पे जब सुबह हो जाती है, या उससे पहले रात के आखिरी पैर में मंडेर के ऊपर बोलती है, फिर किसी पड़ोसी के घर की मंडेर के ऊपर जाकर बोलती है। फिर ये जो दरख्त जिसके ऊपर ये बैठी है, ये अखरोट का दरख्त है, और इस वक्त ख़ज़ां है, यानी मौसम ख़ज़ां है, ये आटम है, इसमें पत्ते झड़ गए हैं बिल्कुल, और इसकी जो टहनियाँ हैं दरख्त की बिल्कुल नंगी हो गई हैं, और ये बग़ैर जो है पत्तों के इस वक्त है। तो ये यहाँ बैठी है। अब शाम होने जा रही है, शाम की अज़ान या नमाज को महज़ 20 मिनट रह गए हैं, और ये बैठी है, और इसके बाद ये मुझे लगता है यहाँ से उड़ जाएगी, क्योंकि इसकी एक पोजीशन तो शाज़ व नादिर ही रहती है। अभी इस वक्त ये बैठी है, इसने 2 बार कोई पैगाम दिया है, और फिर ये चोंच ऊपर करके देख रही है, अल्लाह जाने क्या कह रही है, और इंसानों को पैगाम दिया है। अब मैं समझता हूँ कि दुनिया जहान में कोई तो इंसान होगा जो इसकी बोली को समझता होगा। पैगम्बरों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली को समझते थे, और उसके अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझते थे, और भी उसके अलावा कई लोग ऐसे हुए हैं, जैसे कौवे की बोली को माजी में कई लोगों के लिए उनसे मंसूब किया जाता है कि कौवे की बोली कुछ लोग समझते थे। हाँ, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात से हटकर कोई इंसान इसकी बोली को समझता होगा तो वो मुझे ज़रूर बताए। शुक्रिया।